कहाँ तुम चले गए। नमस्कार, शाम के 4:30 बजने को है। मैं कंचन डोगरा नेगी आपके सामने एक बहुत ही खास कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं। साल 2020 किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। कोरोना से जहां पूरी दुनिया के अंदर चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। टोटल 3 बार इश्क किया और तीनों बार ऐसा इश्क मतलब जानलेवा इश्क, मतलब घनघोर। अभिनय और संवाद अदायगी उन्हें दूसरे कलाकारों से अलग बनाती थी। सरल लहजे में बात को दिल तक उतार ले जाने वाले उनके जैसे अभिनेता बिरले ही होते हैं। इरफान, जिन्होंने बॉलीवुड में लंबे संघर्ष के बाद अपना एक नया मुकाम बनाया, बॉलीवुड में खान तिकड़ी के बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाई। रोमांटिक रोल से लेकर बीहड़ का डाकू बनने की उनकी गजब की काबिलियत उन्हें दूसरे कलाकारों से जुदा बनाती है। करीब करीब सिंगल में मस्त मौला योगी का किरदार हो या फिर पीकू में ट्रैवल एजेंट की भूमिका, उनकी डायलॉग डिलीवरी ऐसी कि हर कोई उनका फैन हो जाए। ऐसा फनकार कोरोना काल में दुनिया से चुपचाप रुखसत हो गया। 29 अप्रैल को 53 साल की उम्र में इरफान खान का निधन हो गया। उनकी मौत से 4 दिन पहले ही उनकी मां सईद बेगम का जयपुर में निधन हुआ था। इरफान खान पिछले 2 साल से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनकी आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम थी, जो उनकी सुपरहिट फिल्म हिंदी मीडियम का सेकंड पार्ट थी। बॉलीवुड अभी इरफान खान के गम से उबरा भी नहीं था कि अगली ही सुबह ऋषि कपूर के निधन की खबर से बॉलीवुड समेत उनके फैंस सख्ते में आ गए। 30 अप्रैल को 67 साल की उम्र में ऋषि कपूर ने मुंबई के हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। ऋषि कपूर लंबे वक्त से कैंसर से जूझ रहे थे। अमेरिका में करीब 1 साल तक उनका इलाज भी चला, जिसके बाद इसी साल वो भारत लौटे थे। लॉकडाउन के दौरान जब पीएम मोदी ने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में जनता से थाली ताली बजाने की अपील की थी, तब ऋषि कपूर ने अपनी बालकनी में खड़े होकर पूरे जोश के साथ थाली ताली बजाई थी, जिसका वीडियो उनकी मौत के बाद जमकर वायरल हुआ। अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर से बाल कलाकार के तौर पर 1970 में बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले ऋषि कपूर को अपनी पहली ही फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया था। तो हीरो के रूप में उनकी पहली फिल्म बॉबी के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ऋषि कपूर को 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। टीवी से सिल्वर स्क्रीन पर छा जाने वाले सुशांत राजपूत का अचानक दुनिया से चले जाना उनके फैंस ही नहीं, बॉलीवुड के लिए भी किसी बड़े सदमे से कम नहीं रहा। सुशांत सिंह राजपूत मुंबई में 14 जून 2020 को अपने घर में फांसी के फंदे पर लटके मिले। उनके नौकर ने उन्हें पंखे से लटकते देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी थी। हालांकि उनकी मौत अभी भी मिस्ट्री है, जिसकी सीबीआई जांच चल रही है। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने करियर की शुरुआत बैकअप डांसर के तौर पर की थी, लेकिन टीवी पर उनका काम उन्हें रुपहले पर्दे पर लाने में मददगार साबित हुआ। सुशांत ने फिल्म काई पोचे से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके बाद शुद्ध देसी रोमांस, MS धोनी, पीके, केदारनाथ, छिछोरे जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा रही, जिसमें उनके साथ नजर आई संजना सांघी। ये फिल्म 24 जुलाई 2020 को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। साल 2020 बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए कई मायनों में बुरा साबित हुआ। कई दिग्गज सितारे एक एक कर दुनिया से रुखसत हो गए। बॉलीवुड के दबंग खान की म्यूजिकल हिट फिल्मों का संगीत देने वाले साजिद वाजिद की जोड़ी इस साल बिछड़ गई। कोरोना के चलते वाजिद खान का 1 जून को 42 साल की उम्र में निधन हो गया। वाजिद खान किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
कुछ महीने पहले ही उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण वाजिद खान के लिए जानलेवा साबित हुआ। साजिद वाजिद की जोड़ी को बॉलीवुड के सबसे सफल म्यूजिक डायरेक्टर्स की जोड़ी में गिना जाता था। सलमान खान की सुपरहिट फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से साजिद वाजिद ने बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसका संगीत लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। इस फिल्म के बाद तो साजिद वाजिद मानो सलमान खान की हर फिल्म का म्यूजिक देने लगे। तुमको न भूल पाएंगे, तेरे नाम, गर्व, मुझसे शादी करोगी, पार्टनर, गॉड तुझसे ग्रेट हो, वांटेड, वीर और दबंग की तीनों सीरीज का म्यूजिक साजिद वाजिद ने ही दिया था। कोशिश जान तोड़ कोशिश करी, मगर मैं भागने दूं तब ना। सूरमा भोपाली का अमर किरदार भला कौन भूल सकता है। भले ही शोले फिल्म में जगदीप का रोल महज कुछ मिनट का रहा हो, लेकिन उनका हर एक डायलॉग लोगों की जुबान पर चढ़ गया। सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी यानी जगदीप भी 2020 में दुनिया को अलविदा कह गए। जगदीप का बचपन संघर्षों में बीता था। उन्होंने बचपन में सड़कों पर साबुन कंघे बेचकर पैसे कमाए। जगदीप के सिने करियर की शुरुआत विमल राय की फिल्म 2 बीघा जमीन से हुई, लेकिन शोले फिल्म में उनके निभाए सूरमा भोपाली के यादगार किरदार ने तो उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में अमर कर दिया। शोले के बाद जगदीप की डिमांड इतनी बढ़ गई कि वो एक साल में 10 से ज्यादा फिल्में करने लगे। हालांकि हर फिल्म में उनका किरदार कुछ कुछ सूरमा भोपाली की याद दिलाता रहा। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। रुपहले पर्दे पर सलमान खान की आवाज माने जाने वाले मशहूर गायक एसपी बालासुब्रमण्यम भी कोरोना काल में दुनिया को अलविदा कह गए। तेलुगु इंडस्ट्री से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाले एसपी बालासुब्रमण्यम 25 सितंबर को 74 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। निधन से 1.5 महीने पहले वो कोरोना संक्रमित भी हुए थे। सलमान खान की मैंने प्यार किया, साजन, हम आपके हैं कौन जैसी तमाम सुपरहिट फिल्मों में एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज ने लोगों को अपना दीवाना बनाया था। जब सलमान खान फिल्मों में नए आए थे तो कई सालों तक एसपी बालासुब्रमण्यम को ही उनकी आवाज समझा जाता था। 1981 में आई हिंदी फिल्म एक दूजे के लिए में उन्होंने पहली बार बॉलीवुड के लिए गाना गाया था। कमल हसन, रजनीकांत, एमजीआर से लेकर सलमान खान और शाहरुख खान तक भारत के लगभग हर सुपरस्टार के लिए एसपी बालासुब्रमण्यम ने गाना गाया। करीब 40,000 गानों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उनके नाम है। जिस दौर में एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन बॉलीवुड पर छाए हुए थे, उस दौर में एक फिल्मकार ऐसा भी था जिसका हीरो गुस्से वाला नहीं बल्कि सौम्य और थोड़ा शर्मीला सा था। उनकी फिल्मों की कहानी रियल लगती थी, किरदार आसपास की दुनिया में रचे बसे लगते थे। ऐसे फिल्मकार बासु चटर्जी भी 93 साल की उम्र में 4 जुलाई को दुनिया को अलविदा कह गए। अमिताभ के दौर में अमोल पालेकर उनकी फिल्मों का हीरो होता था, जिसके किरदार की मासूमियत दिल पर उतर जाती थी। उनकी फिल्मों का रोमांस असल जिंदगी जैसा था, आम लोगों की आम परेशानियों का जिक्र था। बासु चटर्जी का यूपी से गहरा नाता रहा। मथुरा और आगरा में उनकी पढ़ाई हुई। मथुरा में ग्रेजुएशन के बाद वो रोजी रोटी की तलाश में मुंबई गए। उनका काम हमेशा रजनीगंधा के फूलों की तरह महकता रहेगा। तो साल 2020 जाने को है और 2021 का आगाज होने ही वाला है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की। ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 2021 ने दस्तक दे दी है। जश्न देख सकते हैं आप, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में से तस्वीरें सीधी आप तक पहुँचा रहे हैं हम। अभी भारत में नए साल के जश्न के लिए कुछ घंटों का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये सबसे पहली जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये ऑकलैंड से आती हुई, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से आती हुई तस्वीरें, जहाँ पर वेलकम हो चुका है 2021 का। खूबसूरत तस्वीरें सीधा न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से।
2020 जिससे पूरी दुनिया परेशान रही और 2021 का अब स्वागत किया जा रहा है। विदेश भर में भी आज जश्न मनाया जाएगा, लेकिन कुछ लिमिट्स में। ये तस्वीरें आपके सामने आती हुई न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से, जहां पर अलविदा कर दिया गया है 2020 को। काउंटडाउन जब चला उस वक्त की तस्वीरें, और सभी ने 2021 का तहे दिल से स्वागत किया, ताकि 2020 में जिस तरह से पूरी दुनिया परेशान रही, कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में प्रलय देखी गई, वो जाए और 2021 ढेर सारी खुशियां और लोगों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आए। आज इसी तरह की तस्वीरें पूरे शाम आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, जहां पर सबसे पहले तस्वीरें न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से आती हुई। 2020 को अलविदा कर दिया गया और वेलकम हो चुका है 2021 का। हर्षोल्लास के साथ खुशी मनाते हुए जश्न की तस्वीरें, आतिशबाजी की गई है, और उन्हीं तस्वीरों में 2021 हैप्पी न्यू ईयर न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से। तो जहां एक तरफ 2020 ने लोगों को रुलाया, सताया, परेशान किया, लोगों के अपनों को उनसे छीन लिया, उसी पर आपको हम एक खास पेशकश भी दिखा रहे हैं। उस बीच ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ताज़ा तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बेहद लाइव तस्वीरें न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से, जहां पर सबसे पहले 2021 का वेलकम किया गया है। वैसा ही जश्न और ऐसी तस्वीरें भारत में भी देखने को आपको मिलेंगी, लेकिन थोड़े समय के बाद। थोड़ा सा समय का इंतजार करना होगा आपको। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी एक ऐसे राजनेता जिन्हें राजनीति में अजात शत्रु कहा जाता था। वो भले ही जिंदगी भर कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े रहे, लेकिन दूसरे दल के नेता भी उनका दिल से सम्मान करते थे। क्लर्क से देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक का उनका सफर शानदार रहा। इस साल 31 अगस्त को 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी का देहांत हो गया। वो कोरोना संक्रमित थे, जिसके चलते कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनका अंतिम संस्कार हुआ। उन्होंने 1969 से राजनीति में कदम रखा और पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। प्रणब दा 5 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। 1973 में प्रणब मुखर्जी पहली बार केंद्रीय मंत्री बने। उसके बाद लगातार इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी की सरकार में मंत्री रहे। राजनीति में प्रणब मुखर्जी करीब 5 दशक तक रहे। 25 जुलाई 2012 से 2017 तक प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति का पद सुशोभित किया। राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी। कोरोना काल में देश ने कई हस्तियों को अलविदा कहा, जिनमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन का नाम भी शुमार है, जिन्होंने इस साल 21 जुलाई को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। उस दौरान लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे।
इससे पहले उन्होंने करीब 11 महीने तक बिहार के राज्यपाल की जिम्मेदारी भी संभाली। लालजी टंडन 2 बार यूपी विधान परिषद के सदस्य भी रहे। पहली बार 1978 से 1984 तक एमएलसी रहे, जबकि 1990 से 1996 तक विधान परिषद में सदन के नेता रहे, जिसके बाद लालजी टंडन 1996 से लेकर 2009 तक विधायक भी चुने गए। 2003 से 2007 के बीच विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। लालजी टंडन ने कल्याण सिंह और मायावती की बीएसपी बीजेपी गठबंधन सरकार में मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाली। 2009 में लालजी टंडन पहली बार लोकसभा सांसद चुने गए। ये सीट इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सीट थी, जहां से अटल जी लगातार 4 बार सांसद रहे। लालजी टंडन को पूर्व पीएम अटल जी का हनुमान भी कहा जाता था, जिन्होंने 1.5 दशक तक अटल जी के संसदीय क्षेत्र लखनऊ की कमान संभाली। सरकार चाहे जिस भी दल की हो, लेकिन उसमें एक चेहरा हमेशा कॉमन रहा। वो थे सियासी मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान, जिन्होंने 2020 में दुनिया को अलविदा कह दिया। 74 साल की उम्र में 8 अक्टूबर को अंतिम सांस ली। रामविलास पासवान में सियासी मिजाज भांपने की गजब की काबिलियत थी, जिसके चलते वो सभी गठबंधन सरकार में सहयोगी बने रहे। रामविलास पासवान अपने राजनीतिक जीवन में लगभग हर मंत्रिमंडल में रहे। उनके नाम 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का अनूठा रिकॉर्ड भी है। 1996 में त्रिशंकु सरकार से लेकर मौजूदा मोदी सरकार तक वो लगातार कैबिनेट में शामिल रहे। 2019 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी कैबिनेट मंत्री का पद हासिल किया। रामविलास पासवान पहले जनता दल का हिस्सा थे, फिर वो नीतीश कुमार के साथ जेडीयू में आए, लेकिन साल 2000 में रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। इस साल दुनिया को अलविदा कहने वाले सियासी हस्तियों में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का नाम भी शामिल है, जिनका 24 सितंबर को 65 साल की उम्र में निधन हुआ। उन्होंने दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली। सुरेश अंगड़ी कोरोना संक्रमित थे। उन्होंने खुद ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। अंगड़ी कर्नाटक के बेलगावी से 4 बार सांसद थे। उनकी पहचान एक ऐसे मंत्री के रूप में थी जो समस्या का हल जमीनी तरीके से निकालने में माहिर थे। कर्नाटक में रेल सेवाओं को बेहतर बनाने का काफी हद तक श्रेय सुरेश अंगड़ी को जाता है। शायद यही वजह थी कि उन्हें मौजूदा मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का उत्तराधिकारी भी माना जाने लगा था। भारतीय क्रिकेट टीम के सफल सलामी बल्लेबाज रहे चेतन चौहान भी कोरोना काल में दुनिया को अलविदा कह गए। कोरोना संक्रमण के चलते चेतन चौहान का निधन हुआ। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 16 अगस्त को 73 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। क्रिकेट से संन्यास लेकर वे राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। 1991 और 1998 में चेतन चौहान अमरोहा से लोकसभा सांसद चुने गए थे। 2017 में चेतन चौहान अमरोहा जिले के नौगावा सादात सीट से विधायक बने और योगी सरकार में सैनिक कल्याण, होमगार्ड, पीआरडी, नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे थे। 70 के दशक में चेतन चौहान और सुनील गावस्कर की सलामी जोड़ी काफी सफल रही। दोनों ने 10 बार शतकीय साझेदारी की। चेतन चौहान ने भारत की ओर से 1969 से 1978 के बीच 40 टेस्ट में 2084 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 31.57, जबकि सर्वश्रेष्ठ स्कोर 97 रहा। उन्होंने 7 एक दिवसीय मैचों में 153 रन भी बनाए। कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद सिपाही कहे जाने वाले मोतीलाल वोरा भी 2020 में दुनिया को अलविदा कह गए। 93 साल की उम्र में 21 दिसंबर को उनका निधन हुआ। मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। मोतीलाल वोरा कांग्रेस में कई अहम पदों पर रहे। मोतीलाल वोरा करीब 18 साल तक कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी रहे। मोतीलाल वोरा गांधी परिवार के खास माने जाते थे। 1972 में मोतीलाल वोरा कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद 1977 और 1980 में उन्होंने फिर से चुनाव जीता।
वो पहली बार 13 मार्च 1985 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1988 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद राज्यसभा के सदस्य चुने गए और राजीव गांधी सरकार में उन्हें परिवार कल्याण मंत्री बनाया गया। इसके बाद 25 जनवरी 1989 से 9 दिसंबर 1989 तक उन्होंने दूसरी बार एमपी के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली। 1993 में उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था, जिसके बाद 1998 में वो फिर सक्रिय राजनीति में आए और लोकसभा का चुनाव जीते। सोनिया गांधी के थिंक टैंक कहे जाने वाले अहमद पटेल भी कोरोना काल में दुनिया से रुखसत हो गए। अहमद पटेल ने 25 नवंबर को 71 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। अहमद पटेल को 10 जनपद का चाणक्य भी कहा जाता था। वो कांग्रेस में गांधी परिवार के सबसे करीब और पार्टी में नंबर 2 की हैसियत वाले नेता माने जाते थे। अहमद पटेल 2001 से सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार भी थे। हालांकि बेहद ताकतवर असर वाले अहमद पटेल हमेशा मीडिया से दूरी बनाए रखते थे। अहमद पटेल 3 बार लगातार लोकसभा के लिए चुने गए, तो 1993 से निधन तक वो लगातार राज्यसभा के सदस्य रहे। पटेल ने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत नगर पालिका के चुनाव से की थी। बाद में पटेल ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। पंचायत अध्यक्ष के पद से राजनीति की शुरुआत करने वाले पटेल 1986 में गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1977 के आम चुनाव में जब कांग्रेस की करारी हार हुई थी, उस दौरान अहमद पटेल ने पहली बार लोकसभा का चुनाव जीता। केशुभाई पटेल, जिन्होंने जनसंघ और बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए गुजरात में लंबी यात्राएं की। जनसंघ के जमाने से वो एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में जुड़े रहे। हालांकि उम्र के आखिरी पड़ाव तक आते आते उन्होंने बीजेपी से बगावत भी की और गुजरात परिवर्तन पार्टी भी बनाई, लेकिन बाद में अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया। गुजरात के 2 बार मुख्यमंत्री रहे केशुभाई पटेल ने भी 2020 में दुनिया को अलविदा कह दिया। 29 अक्टूबर को 92 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हुआ। केशुभाई पटेल कोरोना संक्रमित भी हुए थे। हालांकि इलाज के बाद वो स्वस्थ होकर घर लौट आए थे। 14 मार्च 1995 को केशुभाई पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 7 महीने बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1998 को बीजेपी फिर सत्ता में आई, जिसके बाद 4 मार्च 1998 को केशुभाई दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2 अक्टूबर 2001 को पटेल ने अपने खराब स्वास्थ्य के चलते सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम बनाया गया। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए।